थंबनेल पढ़ लिया ना, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि दुख दर्द पीड़ा जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक, और फिर साथ में यह भी लिख दिया गया कि कब खत्म होंगे दुख और उपाय जो आपको करने हैं, और साथ में अच्छे दिन कब आएंगे। ये तो एक वैसे स्लोगन भी है हमारे देश में, अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये अच्छे दिन कब आएंगे ये मैं आपकी राशि के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा वीडियो में। पहले आपको ये बताऊंगा कि दुख दर्द कब रहेगा, कब रहेगा, यानी कि अब जो जुलाई से और दिसंबर के बीच में क्या ऐसा कालखंड रहेगा कि जब आपको दुख दर्द पीड़ा फेस करनी पड़ेगी। और फिर क्या जस्ट उसके विपरीत, एक तरफ दुख आ रहे हैं, एक तरफ कष्ट आ रहा है और ठीक दूसरी तरफ आपकी उन्नति हो रही है। होता है ना ऐसा बहुत बार लाइफ में कि डाउन हो रहे हो हेल्थ में, परेशानियों में, पर काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है साथ में। कई बार एक ग्रह घुमा रहा है, दूसरा ग्रह पैसा दे रहा है। ये सब भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। स्वीकार करिए हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबसे पहले तो आपको यही सूचित कर देना चाहते हैं कि ये जो सावन का महीना है 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। 4 जुलाई से शुरू हुआ है, भोले बाबा का है, विशेष है, 59 डेज चलने वाला है। और इस महीने यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप पर शनि राहु केतु इनकी महादशा अंतरदशा, या शनि राहु केतु आपके नीच के हैं, या ढैया या 7.5 चल रही है, या आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो भी आपके लिए रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा रहेगा। इसके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। संपर्क कर सकते हैं। मैं बॉम्बे भी आ रहा हूँ 27 जुलाई से और 31 जुलाई तक मुंबई में रहूँगा। आप वहाँ कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब विषय को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपको दुख दर्द पीड़ा कब आ सकती है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो मैंने अपने समकक्ष अभी ग्रहों की जो गणना है वो की हुई है, और डिस्प्ले में आपके सामने मिथुन राशि भी आ रही है, और रोग की जो जिम्मेदारी है वो है मंगल ग्रह के पास। और आपके लिए मंगल ही मिथुन राशि वालों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। दुख दर्द पीड़ा देने वाले यही ग्रह होते हैं, क्योंकि ये छठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं रोगेश मंगल, और ये लाभ स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं मंगल। और लाभ का जो घर है वो लाभ का भी है, साथ में रोग का भी है, क्योंकि छठे से छठा है। अब गिनिए, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, दसम और फिर 11 एकादश स्थान, तो क्या हो गया, 3 और 3 6, छठा हो गया ना। तो छठे से छठा ये लाभ और रोग का काउंट होता है। इस वजह से यहाँ पर मंगल बड़े हानिकारक हो जाते हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो बड़ा दिक्कत देते हैं। शनि से तो आप मुक्त हो ही चुके हैं। अब यहाँ पर दुख दर्द पीड़ा के दृष्टिकोण से यदि बात करी जाए तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, डेट लिख लीजिए, इसलिए आपके पास पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को राइट कर पाएँ अच्छे से। दिनांक 18 अगस्त, ये लिख लेना बहुत ध्यान से, आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है दुख दर्द पीड़ा के दृष्टिकोण से। 18 अगस्त को मंगल ग्रह कन्या राशि में आ रहे हैं, शत्रु राशि में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ब्लड प्रेशर, पेट से रिलेटेड बीमारी, पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन, आंतों से संबंधित, छाती से संबंधित कोई पीड़ा, अग्नि तत्व का शरीर में डिस्टर्ब होना, ऐसी समस्या आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। और 18 अगस्त से लेकर के यह योग आपकी पत्रिका में जो प्रभावी रूप में रहेगा 3 अक्टूबर तक। इसलिए 3 अक्टूबर तक विशेष ध्यान रखना है। और 3 अक्टूबर से को मंगल चले जाएंगे तुला राशि में। तो तुला राशि में जाना भी इनका कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि से 12वें में हो जाएंगे। तुला के बाद वृश्चिक आती है, तो वृश्चिक से पहले क्या हो गई, तुला हो गई। तो इसलिए वृश्चिक से 12वें हो जाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए
ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यह जो 3 अक्टूबर को मंगल तुला में जाएंगे और उसके बाद 16 नवंबर तक तुला में रहेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा समय नहीं है, पर ज़्यादा परेशानी वाला है 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर से और जो 16 नवंबर तक का है वो कंपैरेटिवली कम है, और उसके बाद फिर 16 नवंबर से आपके दुख दर्द पीड़ाएं ऐसी रहेंगी जिसमें कहते हैं ना मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है, दर्द तो हो रहा है पर मीठा मीठा हो रहा है, बर्दाश्त हो रहा है। फिर सिचुएशन ऐसी रहेगी, क्योंकि 16 दिसंबर से लेकर के और 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए तो ये फिर भी यहाँ गड़बड़ी करेंगे, दुख तो देंगे, पीड़ा तो देंगे, पर ये आपको एक तरीके से निजात भी दिलाएंगे। ये आपको शत्रु पीड़ा से निजात दिलाएंगे, ये आपको पुलिस केस मुकदमे से निजात दिलाएंगे। ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण भी यहाँ पर मंगल ग्रह आपके लिए करेंगे। पर क्या करें, हैं तो लग्नेश के शत्रु, और शत्रु यानी कि राशि के स्वामी जो बुध हैं आपके मिथुन राशि के, उसके शत्रु होने के कारण आपके लिए ये मंगल अब आगे आने वाले टाइम पर अच्छा नहीं है। इसलिए आप मंगल के तो हाथ जोड़िए, मंगल की जितनी हो सके उतनी पूजा करिए। आप जितना हो सके, अगर कर्ज में डूबे हुए हैं तो रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप मंगल ज़्यादा आपकी कुंडली में पीड़ा स्थिति में है तो आप हनुमान मंदिर जाया करिए, वहाँ 2 दीपक जरूर जला करके आइए, सरसों के तेल का और एक घी का दीपक जला कर आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उनको सिंदूर चढ़ाइए, उनको चोला चढ़ा के आइए हनुमान जी को। इसके अलावा ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, आप मिथुन राशि के हैं, आपका मंगल नीच का है, तो फिर आप कर सकते हैं लाल वाली मसूर की दाल का दान। इसके अलावा ये जो मैंने टाइम आपको मंगल का बताया, इसमें आप क्या करना, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल ले लेना और साथ में एक ईंट का टुकड़ा ले लेना, छोटा सा, मतलब ईंट में से निकाल करके फिर उस पर सिंदूर लगाना, ऐसे अपने इस अंगूठे से सिंदूर लगाने के बाद में फिर उसको एक लाल कपड़े में लपेट के पोटली बना लेना, फिर उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और फिर मंगलवार के दिन ये शाम को उपाय करना और नदी में जा करके फिर इस पोटली को बहा देना। इससे आपके दुख दर्द पीड़ा शांत होंगे और ये मंगल का बुरा प्रभाव शांत होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि ये उपाय कवर हुए आपके कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि इन दिनों की हर किसी को प्रतीक्षा होती है। तो मैं आपसे मिथुन राशि वालों ये कहना चाहता हूँ, अच्छे दिन के रूप में आप नोट कर लीजिए, आपके पास अब पेन पेंसिल पेपर होना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से आपके लिए जो मुझे अच्छा समय दिखाई दे रहा है, एक तो है 24 जून से लेकर के और 8 जुलाई तक। अब 8 जुलाई से 24 जून ये जो समय है ये तो आपका निकल चुका है, क्योंकि ये बहुत अच्छा राजयोग वाला समय था। पर अब हम इसको आगे बात करें तो 4 सितंबर 2023 से आपके लिए समय ग्रह स्थिति अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कैरियर के लिए अच्छे रहेंगे और बुद्धि उन्नति के लिए अच्छे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे रहेंगे और व्यापारिक पार्टनर से सहयोग के लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक इस दौरान भी आपको अच्छे दिन लौटेंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। इसमें बुध आपके लिए एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इन 18 दिनों में सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि में आपके इजाफा होगा, ऐसे ग्रह गति आपकी बनेगी। और फिर 27 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर के बीच में आपके जो बुध ग्रह राशि के स्वामी वो दाम्पत्य जीवन के घर में रहते हुए आपकी स्वयं सप्तम दृष्टि से मिथुन राशि को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपके मान, सम्मान, यश, उपलब्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छे दिनों की शुरुआत भविष्य में आगे आने वाले कुछ समय तक रहने वाली है, वो होगी 5 नवंबर से, जब आपके शनि ग्रह फुल ऑन मार्गी गति से आपके भाग्य को संभाल लेंगे। ये कहती है आपके ग्रहों की चाल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।